हे हाय गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज आप देख रहे हैं आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर दिस न्यू इन्फिनिटी बेस लिंक विच आई हैव ब्रॉट इट। तो मैं आज इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ एंड दिस वीडियो एक्चुअली आई एम मेकिंग आफ्टर अ वीक। सो मैं आपको बताऊँगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। सो दिस इज़ द बॉक्स आई हैव रिसीव्ड टुडे, I mean sorry, last week, but yeah, I'm just, this video is after 1 week usage. So ये हैं इसके screws, these are the wirings, and these are the cables. ये है इसका controller जो इसके साथ आता है, so you can control the bass. So I just actually जो original जो है stock speakers and head unit for S-Cross, it's pretty good. I think I don't have a complaint. Even sound quality or bass and everything is really good, but still I just wanted to upgrade. So इसलिए मैं ये मैंने order किया है. So this is the warranty card, if you see. So yeah, just wanted to have kind of a little bit more good experience on the bass part. So let me show you how it's like. Okay, so this is the speaker, quite heavy actually, 3.2 kgs का speaker है. So good that it will not sorry for that sound, it's TPMS. Okay, so yeah, so good weight of the speaker, so ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, even गाड़ी चल रही भी है तो मैंने बात किया है मेरे जो जिस बंदे के पास मैं जाता हूँ हर वक्त, उसी से मैंने सीट कवर भी करवाया था कार का, एंड द सेम गाय आई वास्क हिम टू इंस्टॉल. सो वहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकता हूँ. दो अगर आपको DIY करना है तो आप कर सकते हैं, बट जस्ट लिटिल make sure you know the procedures and all that. So first we'll do damping and then we'll install this. So this is how it looks like. These are the this connectors and all that. तो ये blue color का जो आप देख रहे हैं वो है fuse button, then line input output. Then there is also option to adjust the bass and everything. So that's a good part, and I saw the reviews. Infinity का काफ़ी अच्छा reviews है. एंड गुड पार्ट इज़ बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आराम से एडजस्ट हो सकता है सीट के नीचे. सो लेट्स गो एंड सी हाउ इट वर्क्स. सो अभी मेरे को एक 5 या 10 मिनट लग जाएगा जाने में. सो एक्चुअली दिस वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग फॉर दोज, अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई अंडर सीट सब वूफर लगाने का. तो या यू कैन सी एज आई सेड कि आप DIY भी कर सकते हैं, बट आपको जस्ट मेक श्योर कि यू जस्ट चेक थ्रू. अगर आपको DIY करना है, आई थिंक फॉर वूफर्स एंड ऑल दैट आई वुड रिकमेंड टू डैम्पन पूरा जो डोर्स हैं आपके कार के. Otherwise you'll see the vibration, or you'll feel that the clarity will not be there. So yes, so dampening is very important. So again आपको ऑप्शन मिलते हैं, या तो 4 डोर डैम्पिंग कराइए या इवन कम्प्लीटली डैम्पिंग कराइए. तो वो ज़्यादा, जितना अच्छा डैम्पिंग होगा उतना अच्छा साउंड आएगा. सो दैट्स द होल पॉइंट. सो बिसाइड दिस आई थिंक मे बी आपको एक RCA केबल भी लगता है, एक सेपरेटली RCA केबल लगेगा जो कनेक्ट करना पड़ेगा हेड यूनिट से. And there is also probably converters which I checked with this guy जो कनेक्ट करने वाला है. तो वो भी एक कनेक्टर भी लग सकता है सेपरेटली, जो आपको इनबॉक्स एक्सेसरीज़ में नहीं आता है. तो इनबॉक्स एक्सेसरीज़ में आपको सिर्फ एक बड़ा केबल आएगा कंट्रोल के लिए, और 2-3 और केबल आएंगे जो कनेक्ट करना है आपको बेस लिंक के साथ. बट RCA केबल आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा. तो ओवरऑल ये जो है वूफर वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ा है 16K का. सो दैट्स और अगर आप देख सकते हैं एक्चुअली अमेज़न या फ्लिपकार्ट में अगर कोई डील चल रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. ओवरऑल इंस्टॉलेशन का कॉस्ट अलॉन्ग विद द शीट प्राइस मुझे पड़ा है 6500 का. So good, I think amount is okay. I have checked, though it is not the बहुत top quality का है, but still I think I saw, and this is recommended by the shop owner itself. So तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं, क्योंकि ये लोग काम करते रहते तो इनको पता है. So
सो ये है, दिस इज़ द वे हाउ यू नीड टू अगर आप करना चाहते हैं DIY तो इंस्टॉलेशन डैम्पिंग शीट का, तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू फर्स्ट स्टिक कम्प्लीटली। उसके बाद आपके पास एक रोलर होना चाहिए जिससे आप अच्छे से उसको लेवल कर सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं अराफात भाई, ये ओनर हैं उस शॉप के, तो इन्होंने ही मेरा सीट का काम भी किया था। सो आई चेक्ड, आई थिंक जो स्पीकर्स हैं इसके, आई थॉट कि भाई पहले कि फ्रंट स्पीकर कंपोनेंट है और पीछे वाले कोएक्सल है, बट अभी ये जब ओपन किया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली एवरीथिंग इज़ कोएक्सल ओनली, बट इसके ट्विटर्स जो है सेपरेटली वो ऐड किए गए हैं अलग से। So that's how the combination is. So 4 speakers and 2 tweeters. So let's see कि वूफर के बाद कैसा इसका आउटपुट है। बट एनीवेज आई थिंक ओरिजिनली ऑल्सो अगर आपको बेस चाहिए तो आप ये सब कराइए। अगर आपको लगता है कि यू आर ओके विद द स्टॉक, दैट आई थिंक देयर इज़ नो नीड फॉर मी। या आई थिंक मेरे को थोड़ा सा बेस ज़्यादा पसंद है, तो आई दैट्स हाउ आई केम अप विद दिस प्लान कि ये सब इंस्टॉल किया जाए और देन प्रॉब्ली इट विल बी गुड। सो तो ये इंस्टॉलेशन आई थिंक एक आपको लग जाता है एक 3 या 4 घंटे आराम से, एंड इसलिए अगर मेक श्योर कि यू हैव इनफ टाइम। सो ये है फ्रंट डोर का पैनल। आई थिंक पैनल के अंदर भी ये मैंने देखा कि कुछ पैकेज है, कुछ ये थर्माकोल वाला ये आता है। So I think it's good, don't remove it, it will probably give more stable। जब वापस पैनल कनेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा ऑप्शन। So शेक कम होगा एक्चुअली एंड इट विल बी मोर टाइट when we refix it। So होपफुली बारिश ना आए, क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से बेंगलोर में काफ़ी बारिश हो रही है। तो आज मैंने इसलिए देखा कि वेदर भी अच्छा था, तो सोचा कि करवा लिया जाए आज काम। सो ये अब हमारा पैनल इंस्टॉल हो गया है। फर्स्ट डोर इज़ ओवर, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डोर। सो ये ओरिजिनली तो ये आता है, ऐसा पैकेजिंग होता है जो मारुति की तरफ से आता है, एंड ये हमको रिमूव करना पड़ेगा पहले करके, देन ऑन टॉप ऑफ इट बस मेक श्योर कि आप करना चाहते तो दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे इतना फसी काम नहीं लगा, बट ये कि आपको तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम यू मे नीड हेल्प फ्रॉम समवन हू एक्चुअली हैज डन इट। कटिंग वटिंग तो आप कर लेंगे, बट ये जो अदर पार्ट है जो केबल्स का है और उसमें कुछ कटवट ना हो जाए, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, ताकि अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा हो जाए आपको। जस्ट मेक श्योर कि ऑल दिस क्योंकि ये जब कट करते हैं तो इसके बाद आपके पास काफ़ी शीट बच जाता है, तो उससे आप काफ़ी कुछ छोटे मोटे होल्स हैं वो कवर कर सकते हैं। अच्छा यूज बट आई वुड रेकमेंड डैम्पिंग। आप अगर डैम्पिंग नहीं कराएंगे तो ऑब्वियसली आप यू विल सी द वाइब्रेशन, दैट्स द होल पॉइंट। अगर आपका ओरिजिनल स्टॉक स्पीकर्स हैं तो इसमें इतना वाइब्रेट नहीं होगा, बट अगर आप वूफर लगा देंगे तो इसमें थोड़ा वाइब्रेट होता है। दो दिस स्पीकर सॉरी द वूफर विच आई हैव 100 RMS का है, सो इट्स अ गुड बेस। 100 RMS का भी काफ़ी अच्छा बेस आ जाता है, एंड इट इज गो टॉप टू 200 RMS वॉट्स का है। सो या सो आई थिंक मेक सेंस कि लगाया जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक आफ्टर अ वीक यूसेज एंड रिव्यू कंटेंट बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इन्फिनिटी का। एंड इवन द बेस एंड इवन द लो लेवल राइट लो वॉल्यूम में भी आपको अच्छा बेस क्लियर बेस सुनाई देता है। एंड इनफैक्ट ये डैम्पिंग शीट्स थोड़ा अंदर का नॉइज़ भी रिड्यूस हुआ है, लाइक टायर का जो नॉइज़ आता है, इंजन का नॉइज़ आता है, वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है।
एंड नॉट लाइक टू बी ऑनेस्ट इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट या यू कैन फील दैट डिफरेंस आफ्टर पुटिंग द डैम्पिंग शीट. So the whole point is, yes, as I said, it is required only in case if you are putting a subwoofer. Otherwise it is okay. For stock speaker मेरे पास मैंने अभी तक नहीं लगाया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ था, मुझे उतना ज़्यादा बेस नहीं आता उसमें. तो for S-Cross still I was happy with stock speakers, to be honest. Right, no complaints on that. एंड इसका हेड यूनिट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, हारमन का है, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी है. राइट, सो इसलिए नाइस. सो या ये हो गया हमारे डोर्स कवर. सो वंस दिस डोर्स आर कवर, उसके बाद वी हैव टू इंस्टॉल. तो कॉम्पैक्ट वूफर एज आई सेड, आपको ऐसे के साथ कुछ और भी स्पीकर हैं उस हायर रेंज ऑल्सो फॉर सोनी एंड ऑल दैट. तो सोनी का मैंने देखा थोड़ा बड़ा था इस साइज से, एंड दिस हैज़ फिटिंग नाइस टू अंडर द ड्राइवर सीट. पैसेंजर सीट के नीचे पहले ही उसका बैटरी है, देयर इज नॉट अ बैटरी इन द पैसेंजर सीट. बट या सो मैंने ड्राइवर सीट के नीचे ही लगाने का प्लान किया है फिलहाल. या आई थिंक ऑलमोस्ट एक घंटा होने वाला है मेरे. मैंने इसलिए बोला आपको 2 या 3 घंटे आप लेके चलिए, क्योंकि जब काम शुरू होता है तो कुछ ना कुछ शॉप वाले भी करते रहते हैं इधर उधर. सो यू नीड दैट मच टाइम. इट्स स्टार्टेड रेनिंग नाउ, सो गुड कि हम लोग बीच में कहीं काम बंद नहीं किया. तो होपफुली इन नेक्स्ट 1 आवर काम पूरा हो जाएगा. तो अभी वायरिंग का काम चल रहा है, तो हेड यूनिट हमने निकाल दिया है एंड वी आर जस्ट डूइंग सम कनेक्शंस फ्रॉम द बैक साइड. सो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लग एंड प्ले है. यू जस्ट हैव टू प्रॉब्ली आई थिंक कनेक्टर जो है वो लगाना है, एंड जो वायरिंग है वो हेड यूनिट के साथ कनेक्ट करना है. तो अगेन ये वाला जो पार्ट है, ये मे बी अगर आप DIY कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ट्रबलसम लग सकता है, क्योंकि ये है स्पीकर के पीछे का वायरिंग, जो कि मेन हेड यूनिट वाले वायरिंग से जो हम अभी लगा रहे हैं उससे कनेक्ट करेंगे. राइट, सो दिस इज़ ऑल सेट. ये है देखिए सीट के नीचे, दिस इज़ हाउ इट हैज़ फिट इन नाइसली, नो इश्यूज़ एट ऑल. अच्छे से फिट हुआ है. इसमें स्क्रूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से. बहुत हैवी है तो हिलेगा डुलेगा नहीं. सो ऑल सेट. सो आई के नॉट प्ले दिस बिकॉज आई नो वो कॉपीराइट आ जाएगा इसमें, तो इसलिए आई के नॉट एंड एनीवेज यू के नॉट फील दैट बेस ऑल्सो, बट डेफिनेटली आई विल रिकमेंड आफ्टर 1 वीक यूसेज आई कैन सी द डिफरेंस. डेफिनेटली रिकमेंडेड अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा बेस. सो थैंक यू सो मच गाइस.